मोहब्बत का ख़ानदानी तावीज़ जो आपके प्यार को आपसे मिला देगा बस 24 घंटों में। ये जो तावीज़ आप देख रहे हैं ये मोहब्बत का तावीज़ है। ये सिर्फ़ और सिर्फ 24 घंटों में काम कर देता है। ये ख़ानदानी तावीज़ है। ये ऐसा है कि सीना दर सीना ये एक दूसरे तक पहुंचा है। ये शायद ही आपको किसी किताब में मिले, लेकिन ये एक ऐसा अमल है जो 100% काम करता है। ये एक ऐसा राज है जो सदियों से चला आया है और हम तक पहुंचा है और आज हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बड़ा कीमती तावीज़ है। इस तावीज़ के बारे में जितना कहा जाए कम है। तो आइए जानते हैं कि अगर आप किसी के दिल में अपनी मोहब्बत, अपनी चाहत पैदा करना चाहें तो किस तरीके से सिर्फ़ और सिर्फ इस तावीज़ के ज़रिए से उसके दिल में मोहब्बत पैदा कर सकते हैं, जो कि एक ख़ानदानी तावीज़ है। इस तावीज़ को करने के लिए महबूब का नाम पता होना ज़रूरी है और उसकी माँ का नाम पता होना ज़रूरी है। माँ का नाम ना भी हो तब भी काम हो जाता है। वो मैं तरीका आगे बता दूँगा कि अगर महबूब की माँ का नाम ना मालूम हो तब भी आप इस अमल को कैसे अंजाम दे सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि इस तावीज़ को किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करने के लिए किस तरीके से कर सकते हैं। वो अब चाहे शादी करना हो या रिलेशन में रहना हो, दोनों सूरतों में ये तावीज़ काम करता है। तो आइए समझते हैं कि ये तावीज़ किस तरीके से काम करता है। इसको करने के लिए सबसे पहले तो आपको सादा कागज़ ले लेना है। सादा कागज़ बिल्कुल प्लेन पेपर होना चाहिए, उस पर कुछ भी लकीर या लिखावट नहीं होनी चाहिए। दूसरा, रेड, येलो या ऑरेंज कलर का पेन ले लेना है। सादा कागज़, रेड, येलो या ऑरेंज कलर का पेन ले लेना है। और उसके बाद में आपको मिट्टी का कोई एक बर्तन ले लेना है। कोई कुल्हड़ जिसमें चाय पीते हैं, या कोई मटकी जिसमें छोटे मोटे सामान रखते हैं, या पहले ज़माने में मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाते थे। कोई भी परिया, कोसई, कोसिया, परई, ये अपनी अपनी ज़ुबान में लोग बोलते हैं। कुछ भी ले लेना है, मिट्टी का होना चाहिए। आप उस बर्तन को ऐसा लेकर आएँ जो कहार के यहाँ मिलता हो। कहार के यहाँ मिट्टी का कोई एक बर्तन ले लें जिसको पहले इस्तेमाल ना किया गया हो, यानी वो कहार की भट्टी से पका हुआ होना चाहिए, कच्चा बर्तन नहीं होना चाहिए। और उसके बाद पकने के बाद उसका इस्तेमाल ना किया गया हो, यानी कोरा बर्तन लेना है। ज़र्फ़ कोरा, यानी कि कोरा बर्तन ले लेना है। आपको ले लेना, कोई मिट्टी का बना हुआ बर्तन है, मार्केट में मिल जाएंगे। शहर में रहते हैं तो और आसानी से मिल जाएगा, गांव में भी मिल जाता है, क्योंकि शहर में चीज़ें अवेलेबल होती हैं हर चीज़, तो कहीं से भी आप ले लें। इस तरीके से मिट्टी का 4-5 रुपये का या 2 रुपये का भी मिल जाए, कोई पता नहीं, तो ले लेना है। और उसके बाद में मैं बताऊंगा कि उसका करना क्या है। उसके बाद में आपको इस तरीके से एक बॉक्स बनाना है। पहले एक सर्कल बनाना है, रेड, येलो या ऑरेंज कलर के पेन से सादे कागज़ पे। उसके बाद इस तरीके से बॉक्स बनाना, जैसे भी आपसे बन सके बना लें। सबसे पहले आपको लिखना है मलकूत, फिर 5-5, फिर 1-2, फिर 2-9, ऐसे बना देना। बहुत आसानी से बन जाएगा, कोई भी बना सकता है इसको। और उसके बाद में जब बन जाए तो नाम लिखने की बारी आएगी। यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो है, यहाँ पे इस जगह पे आपको महबूब का नाम लिखना है। इस जगह पे महबूब का नाम, यानी कि जिसके लिए करना है उसका नाम लिखना है। पहले उसका नाम लिखना है और उसके बाद में लड़का है तो बिन लिखे, लड़की है तो बिनते लिखे, बिन या बिनते। लड़का है तो बिन, लड़की है तो बिनते लिख करके उसकी माँ का नाम लिख दे। अब यहाँ पे मैंने बताया था माँ का नाम ना पता हो तो फिर क्या करना है। माँ का नाम ना पता हो तो हव्वा लिख दे। आदम और हव्वा जानते होंगे, तो हव्वा लिखना है, जो सबकी माँ है, हव्वा लिख दे। और उसके बाद में यहाँ पे नीचे आपको अपना नाम लिखना है। अगर आप लड़के हैं तो बिन लिखें, लड़की हैं तो बिनते लिख करके अपनी माँ का नाम लिख लें। अब ये नक्श तैयार हो जाएगा। इस नक्श को ऐसे गोल सा काट लेना है आपको चारों तरफ से। जो जिस पेपर पे बनाएंगे वो 4 खानों में होगा, तो उसको गोल कर लेना है, जितना हो सके गोल कर लें। इसके चारों तरफ ऐसे इस तरीके से बना लेना है, काट लेना है। उसके बाद में आपको इस पेपर की कटिंग को, जिस पे आपने तावीज़ बनाया हुआ है, इसको उस मिट्टी के बर्तन में रखना है। और उसका चेहरा जो है वो ये लिखा हुआ ऊपर होना चाहिए, यानी सीधा सीधा रखना है आपको। जैसे ये दिख रहा है ऐसे ही रखना है आपको मिट्टी के बर्तन में, छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो। मुड़ भी जाए थोड़ा बहुत तो कोई मसला नहीं। ये रखने के बाद में थोड़ी सी इसके ऊपर चीनी या मिश्री या कोई भी मीठी चीज़ रख दे रहे हैं। वैसे 2 ही चीज़ रखें। पहले तो मिश्री देख लें, मिश्री मिल जाती है तो ठीक, नहीं तो चीनी यानी कि शक्कर, शुगर, वो रख देना इसके ऊपर। और उसके बाद रखने के बाद में उस मिट्टी के बर्तन को आगे के ऊपर रखना है। कोई आग जल रही हो, चूल्हे की आग हो, भट्टी की आग हो, कोयले की आग हो,
लकड़ी की आग हो, गैस की आग पे भी आप इसे जल के रख के जला सकते हैं। जलाने से मुराद ये कि इसको गर्मी पहुंचानी है, आपको इसे गर्मी पहुंचानी है, यानी कि इतनी गर्मी कि तावीज़ जलने ना पाए, इतना गर्म हो जाए कि लाल हो जाए तावीज़ मगर जलने ना पाए। याद रहे तावीज़ जलना नहीं चाहिए, इतना ना गर्म कर दें कि तावीज़ ही जल जाए। तावीज़ जलना नहीं चाहिए। चीनी अगर पिघलती है यानी शक्कर या मिश्री पिघलती है तो कोई मुश्किल नहीं है, पिघलने दे, कोई मसला नहीं है। मगर ये कि तावीज़ का पेपर जो है जिस पे आपने बनाया हुआ है वो राख ना होने पाए, जलने ना पाए। लाल तक हो जाए चलेगा मगर जलने ना पाए, वरना इसका असर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर आपसे संभाला नहीं जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसे जलना नहीं है। उसके बाद में इसको जब एकदम गर्म कर लें 5 से 7 मिनट हल्की आँच में, या जितनी भी आँच में करना चाहें, 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल ना कीजिएगा गर्म। इसको रख दें गर्म हो जाए। उसके बाद में गैस या आग बुझा दें, गैस हो तो बंद कर दें। उसके बाद में इस कुल्हड़ को आराम से उतार लें, ठंडा होने दें। जब ठंडा हो जाए तो इसे फिर ले जा कर के कहीं गड्ढा खोदना है मिट्टी ज़मीन में, इसे दफन करके ऊपर से मिट्टी डाल देना है। इस भुरके के ऊपर या कुल्हड़ के ऊपर या जो भी आप कह लें अपनी ज़ुबान में, कुल्हड़, उसके ऊपर आपको मिट्टी डाल के दफन कर देना है। तावीज़ के ऊपर भी मिट्टी आएगा, कुल्हड़ के ऊपर भी आएगा, या जो ज़र्फ़ होगा मिट्टी का उसके ऊपर आएगा, कोई मुश्किल नहीं, उसे दफन कर दें। जितना आप मर्ज़ी गहरा कर सकते हैं मगर इतना करें कि कुल्हड़ और ये तावीज़ छुप जाए। वापस आ जाएं दफन करके, इंशाअल्लाह ताला सिर्फ 24 घंटे लगेंगे। 24 घंटे में ही आपका काम हो जाना है। ये बहुत ज़बरदस्त अमल है। लेकिन 1% मान लो कि अगर आपका प्यार नहीं होता है तो इसमें आप ये ना सोचें कि आपका प्यार का काम नहीं होता है, तो इसमें ये ना सोचें कि नक्श की गलती है। फिर आप ये अंदाज़ा लगा लें या मुझसे चेक करवा लें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई रजात हो गई हो जिसके ऊपर आप कर रहे हों, कोई बंदिश लगी हुई हो जिसकी वजह से असर नहीं हो रहा है। क्योंकि बाज़ लोग अपनी हिफाजत के लिए पूरे घर की बंदिश कराए हुए होते हैं और किसी को ख़बर नहीं होती, या इस तरीके की चीज़ें होती हैं। वैसे तो काम हो जाएगा, लेकिन अगर 1% ना हो तो मुझे ज़रूर बताएं। इंशाअल्लाह दिए गए नंबर पर रब्ता करें, मैं आपकी पूरी रहनुमाई करूँगा। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।